राधे राधे। वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये अपने 3 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये देखो, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है और ये बिल्कुल आसान है। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल पर और भी काफी वीडियोस अपलोड है, उन्हें भी देखकर आप अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाइए और उन्हें पहनाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने कान्हा जी की सुंदर सुंदर ड्रेस बनाएं और उन्हें पहनाएं। अब हम ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने ये क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और स्लिप नॉट लगाएंगे। ऐसे हम चोली बनाएंगे। पहले इसके लिए हम चेन लेंगे 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15। यहाँ पर हम थंबनेल रखेंगे और 3 चेन और बनाएंगे। 3, ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की होगी। और जहाँ पर हमने थंब रखा है यहाँ से अब हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया होगा। फिर नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरह हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हमने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब गिनते हैं, हमारे पास 16 डबल क्रोशिया होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 3। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और इसी चेन को छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम इसमें हमने एक ही बनाया। नेक्स्ट में अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। अब इसी तरह हम हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए और फर्स्ट और लास्ट में हमने एक एक बनाया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर नेक्स्ट चेन में अब हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। इस रो में हमें सिर्फ 6 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं, तो अब हम यहाँ इसे कहीं कहीं पर बढ़ा लेंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम फिर से 3 डबल क्रोशिया लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब इसी चेन में नहीं, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 3, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 5। अब हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए। इस रो में हम स्लीव्स बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 8 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 9th में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह अब हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फ्रंट में हमने 5 बनाए हैं, ये हमारी बैक है तो इसमें उसका डबल बनाएंगे 10। ये हमारा तीसरा हो गया।
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, और ये 10। यहाँ पर अब हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर फिर से 8 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th में जाएंगे और इधर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 3 की चेन में बनेगा। पांचवा, ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और ये 20। हमने 20 पे 20 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है में आएंगे और यहाँ पर इसे अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम स्लिप स्टिच करते हुए आर्मोंड्स की तरफ आ जाएंगे। अब हम आर्मोंड्स की तरफ आ गए। यहाँ से अब हम अपना घेरा शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर अब हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही चेन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी और नेक्स्ट में एक बनाना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हम राउंड के एंड में आ गए और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। यहीं पर अब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन में अब हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट की। इसी में अब हम अपना दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे 2। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस राउंड में हम
तीन एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम अपने राउंड के एंड में आ जाएंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए और ये जो हमारा 3 की चेन के बाद जो डबल क्रोशिया की चेन में जाकर हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। अब हम 4 टाइम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिफ्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह 4 बार हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिफ्थ में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने जो ये पहले डबल क्रोशिया बनाया था इसके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, फिर 3 चेन लेंगे और इसी में हम दोबारा से एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, 3 बार हो गया एक एक, फिर 4 टाइम, 5 टाइम, और जो ये 6th है अब इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हम 6th पे बढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें हम 7 पे बढ़ाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम 8 पर बढ़ाएंगे। इसी तरह हम अपने घेरे को 8 राउंड तक कर लेते हैं। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है 3 की चेन के साथ में वहां पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और इधर ऐसे अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। इसे यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और इस धागे को अब हम यहीं छोड़ देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम यहाँ पर 4th में क्या करेंगे, इसमें अब हम यहाँ पर टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। हमने एक ही चेन में 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाए। पहले हमने 3 टाइम बनाए, अब हमने 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाया और 4th में हमने 9 बार बनाया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5 6 और ये 7। हमने अब 7 टाइम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया और 8वें में हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये हम वर्क कर रहे हैं ये हम 8 चेन में करेंगे, तो इसलिए हमारी जो टोटल चेन होनी चाहिए वो हमारी 8 के मल्टीपल होनी चाहिए। अब हम 8वें में 9 टाइम डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और फिर इसी तरह हम दोबारा से 7 बार एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8वें में हम 9 बार बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए। हमने हर 7 में डबल क्रोशिया और 8 में 9 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन स्टिच में जाएंगे और इधर से अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, जो हमने नीचे छोड़ा था वहीं पर ही, उसे काटा नहीं था, वहां से अब हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेंगे और इस धागे को अब हम यहाँ पर काट देंगे। अब ये हमने जो एक चेन लिया है ये हमारी एक डबल क्रोशिया। अब इसको हम
इसे ज्वाइंट कर लिया। अब हम इधर इसके बीच में आ जाएंगे सेंटर में और इस धागे को एडजस्ट कर लेंगे स्लिप स्टिच करते हुए और एक चेन ले लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया होगा। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 2 3, और फिर इसी में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट वाले के बीच में जाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट के सेंटर में करना है, अब हमें चेन में नहीं करना है, इनके सेंटर में। फिर यहाँ पर ऐसे ही 3 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर हम यहाँ पर आ गए, जो ये हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, इनके बीच में भी हमें ऐसे ही करना है। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब हमें ये यहाँ तक, जो ये हमारा 9 डबल क्रोशिया है और इसके साथ में जो है इधर तक करना है हमें। उसके बाद फिर इसके बीच में 1 2 3 और फिर सिंगल क्रोशिया। दो 3 ये हमारे 9 में हो गया। अब इसके साथ वाले में इधर भी आ जाएंगे 3 यहाँ पर, इसके पहले वाले में आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा इधर से हमने जो 9 डबल क्रोशिया बनाए थे, 8 9, एक ही चेन में, और ये इसके साथ वाला, इसके बीच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसको यहां से ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। और फिर अब इसके साथ वाले में ही हम दोबारा जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा और फिर इसी में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया। फिर से हम नेक्स्ट में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से इधर सिंगल क्रोशिया, 2 3, ये ऐसे फ्लावर। अब हम इसको यहाँ से, जो ये हमारे 9 डबल क्रोशिया इसमें और इसके साथ वाले तक लेके आ जाएंगे। 3 कर लेते हैं। अब हमने ये 9 डबल क्रोशिया और इसके साथ वाले में कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने यहाँ से ये जो 9 डबल क्रोशिया बनाया है और इसके साइड में यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे ऐसे। ये हमारा फ्लावर बन जाएगा तरह से। और फिर अब हम दोबारा से साइड वाले में आ जाएंगे,
एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम अपने राउंड के एंड में आ गए और जहां पर हमने लास्ट में ये एक सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन और एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम इसे ही पहले वाले डबल क्रोशिया की लूप में जाएंगे और इसे यहाँ पर इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर इधर धागे को काट देंगे। इस तरह से और इसे ऐसे खींच देंगे। ये देखो, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है फ्लावर वाली। ना तो हमें अलग से कोई फ्लावर बना के लगाना पड़ा, ना चिपकाना है, और एकदम ड्रेस के साथ ही अटैच फ्लावर बन के तैयार हो गई है ये ड्रेस। देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम ये जो चोली पे हमने नीचे एक सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाई थी उसमें क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से धागे को ज्वाइंट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी में अब हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागे को हम ऐसे ही साथ में एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसके साथ में इधर आ जाएंगे कॉर्नर पर दूसरे वाले डबल क्रोशिया में। इसमें भी अब हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम उसके साथ वाले पे हर एक जो डबल क्रोशिया वाली रो बनाई हुई है हमने, उसमें हमें एक एक 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम नेक्स्ट में आ गए। दो बार सिंगल क्रोशिया। अब हम कॉर्नर पर आ गए। कॉर्नर पर हमें क्या करना है, कॉर्नर पर हम करेंगे पहले 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया। और फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसी में हम 2 बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये 2। ये हमारा कॉर्नर नेक का हो गया। अब एक डबल क्रोशिया की चेन को छोड़ेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक और एक, ये 2। फिर इसी तरह एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरे चोली को बना लेंगे। जब हम कॉर्नर पर आएंगे इधर तो वैसे ही करेंगे। जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इस पर पहले में 2 डबल क्रोशिये, 2 सिंगल क्रोशिये, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिये। इसी तरह हम अपना बॉर्डर बना लेते हैं। अब हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए भी हम ऐसे क्रोशिया में धागे को डाल के यहाँ पर जो हमने ये स्लीव्स बनाई है इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम अपने धागे को ज्वाइंट कर लेंगे, एक चेन लेंगे और इसी में हम अपना दूसरा सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर स्किप करके ये जो है कॉर्नर, पहले इस कॉर्नर पर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में क्रोशिया बना देंगे और धागे को ऐसे साथ में एडजस्ट कर लेंगे। फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करा, सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करा, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे, ये कॉर्नर पे आ गए, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। और वैसे ही हम ये जो हमने स्लीव्स के नीचे डबल क्रोशिया उसमें आ जाएंगे, उसमें हम ऐसे ही 2 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे और एक चेन लेकर ऐसे धागे को काट देंगे। ये देखो, ये हमारी ड्रेस की स्लीव्स बनकर तैयार हो गई। इसी तरह हम इस साइड की भी स्लीव्स बना लेते हैं।
फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखो कितनी सुंदर ड्रेस बनी है, और ये फ्लावर वाली ड्रेस है, और इसमें हमने फ्लावर अलग से भी नहीं बनाया है और ना ही इसको में हमने इसे चिपकाया है। इसको हमने ड्रेस के साथ ही बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।